अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव्स के टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें हमारे पास पोलराइजेशन और प्लेन पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो पोलराइजेशन बेसिकली क्यों करते हैं वेव्स में, तो ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जो है वो एक असल में बेसिकली जो पोलराइजेशन जो है वो बेसिकली ग्लेयर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्लेयर यानी चमक। पोलराइजेशन जो है बेसिकली ग्लेयर या चमक को कम करता है, ठीक है। जितने भी हम सन ग्लासेस वगैरह पहनते हैं वो सारे पोलराइज होते हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्ट सन वेव्स को देखें या जो भी ऐसी वेव्स जो सन वेव्स से किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के या पानी से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती हैं, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन का मतलब हमारे मसल जो हैं वो देख नहीं पाते आसानी से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समझो कि आँखों पर दबाव पड़ता है। तो अगर हम ग्लेयर से बचने के लिए, तो मतलब ग्लेयर पैदा होता है बेसिकली, तो ग्लेयर से बचने के लिए हम लेंसेज में पोलराइजेशन यूज़ करते हैं या लाइट वेव्स को हम पोलराइज करते हैं ताकि हम आसानी से लाइट वेव्स को देख सकें, ठीक है। तो पहले ज़रा पोलराइजेशन के यूजेस देख लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि असल में होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखो कि अनपोलराइज लाइट आ रही है। अनपोलराइज का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसवर्स वेव्स है वो सारे ही डायरेक्शन में है और इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है। और ये जैसे ही हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लेंसेज हटा दूँ और यहाँ पे मैं समझूँगी अगर ये हमारी आँखों में जा रही है, ठीक है, तो अगर ये हमारी आँखों में जा रही है तो बहुत ज़्यादा ग्लेयर पैदा होगा और हम ठीक से नहीं देख पाएंगे और आई मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली क्या करते हैं कि हम जब यहाँ पे इस लाइट ये जो लाइट सारी डायरेक्शन में है, ओमनी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन यहाँ पर भी है, लाइट का डायरेक्शन अपवर्ड भी है, डायरेक्शन राइट भी है, ठीक है। हमने आप देख रहे हैं कि ये पूरा इन्होंने डायरेक्शन बताया हुआ है। तो अगर हम इस लाइट को या तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज करते हैं या वर्टिकली पोलराइज करते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारे पास ग्लेयर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बेसिकली ये सन ग्लासेस में यूज़ होता है। तो मैंने आपको पोलराइजेशन कहाँ यूज़ होता है, बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन एक जो है वो सन ग्लासेस में यूज़ होता है। तो इसका मैंने आपको यूज़ बताया। अब हम चलते हैं पोलराइजेशन की तरफ। पोलराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह करते हैं, क्या सेटअप होता है, तो हमारे साथ रहिएगा। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली जो पोलराइजेशन है वो ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है। हमें पता है ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन और प्रोपोगेशन यहाँ पर है, ठीक है, वेव्स अगर इस तरह हमारे पास चल रही है तो इसके हॉरिजॉन्टल जो वेव्स होंगी वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी और इसके वर्टिकल भी वेव्स चलेंगी, ठीक है, इसके वर्टिकल भी वेव्स चलेंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या हमारे पास मैग्नेटिक वेव हो कि इलेक्ट्रिक वेव हो, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जो डायरेक्शन और प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। खाली इन्हीं वेव्स के अंदर, ट्रांसफर्स वेव्स के अंदर ही हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, बाकी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव्स को पोलराइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इसको टॉपिक को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसका मतलब हम लाइट वेव को भी पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट वेव जो है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफर्स वेव्स। तो उसमें यही कहना चाह रहा है कि इमेजिन करो कि एक रोप है वो एक जगह पे फिक्स्ड है और दूसरे इससे मतलब रोप के दो एंड है, एक इससे हमने फिक्स किया हुआ है और एक एंड को हमने हाथ से पकड़ा हुआ है और उसको इस तरह हमने मूव किया कि जैसे अगर ये है इस एक एंड फिक्स है और यहाँ पे हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है। तो अगर हम जो है वो उसको हम डिस्टर्ब करेंगे ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जगह ऊपर नीचे की तरफ हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये कुछ ऐसी वेव बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये हमारे पास ऐसी वेव्स बनेंगी अप एंड डाउन अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे। और हम साइड टू साइड डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमारे पास ऐसी वेव्स बनाएंगी, ठीक है। तो ये मैं 3D में बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा एनालाइज करना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव करूँ तो एक ये वाली वेव बनेगी और अगर साइड टू साइड मूव करूँ तो ये वाली वेव बनेगी अप एंड डाउन। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रांसफर वेव्स का एक प्रैक्टिकल करने का तरीका है कि किस तरह हम ट्रांसफर वेव को कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आपस में मूव करते हैं। तो यही कह रहा है कि जब हम वर्टिकल अप एंड डाउन मूव करें या साइड टू साइड मूव करें तो ये ट्रांसफर वेव पैदा होगी, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बात करूं तो जो हमारे पास अप एंड डाउन वेव्स पैदा हो रही हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास वर्टिकल प्लेन में वेव पैदा हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि प्लेन पोलराइज इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और इसी तरह ये वाली जो हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली हैं, ये वेव्स हॉरिजॉन्टल हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज इन द वर्टिकल प्लेन। जो ये वाला है इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास हम देख सकते हैं अगर हमें ओमनी डायरेक्शनल वेव चाहिए, इफ़ वी वांट द ओमनी डायरेक्शनल वेव, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम जिस डायरेक्शन में भी चाहें इस वेव को हमने जो स्ट्रेच किया हुआ है, एक हिस्सा फिक्स्ड है यहाँ पे
जो ये वाला हिस्सा फिक्स है और ये जो हमने पकड़ा हुआ है, दूसरा वाला जो एंड है वो हमने पकड़ा हुआ है, इसको हम अगर किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो एक ओमनी अनपोलराइज वेव बनाना शुरू कर देगा, ओमनी डायरेक्शन जो उसने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, ये देखो, तो वो मतलब इस वेव को यहाँ से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ओमनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी ट्रांसफर वेव्स जो हमारे पास डिस्टर्बेंस के बाद हर जगह, तो स्टूडेंट्स अगर हम ये जो हमने वेव अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, यानी ये जो एक हमारे पास रोप है, इसको हमने जो हाथ में पकड़ा हुआ था, अगर हम इसको सारी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, हर डायरेक्शन में, तो ये एक ओमनी वेव बनाएगा। ठीक है, इस ओमनी वेव को, ये ओमनी वेव क्या करता है, अगर ओमनी वेव ये डायरेक्ट अगर स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, ये ओमनी वेव अगर डायरेक्ट हमारी आंखों में स्ट्राइक कर जाए तो ये ग्लेयर पैदा करता है। इसकी इंटेंसिटी समझे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ओमनी डायरेक्शन को, फिर हम इस ओमनी डायरेक्शन वेव को हम पोलराइज करते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो वर्टिकली कर लो या हॉरिजॉन्टल कर लो। उसके लिए फिर हम बहुत सारी चीज़ों का सेटअप करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हमारे पास अब जो वेव प्रोड्यूस होगी वो अनपोलराइज वेव होगी और मोर देन वन डायरेक्शन में होगी, मोर देन वन प्लेन में होगी। ठीक है, अच्छा तो ये एग्जांपल है वर्टिकल प्लेन पोलराइज की, कि आप देखो कि एक वेव जो होती है वो वर्टिकल स्लिट पर आती है और स्लिट से पास हो जाती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अनपोलराइज वेव है। ठीक है, ये अनपोलराइज वेव यहाँ से चलती हुई आ रही है। ठीक है, और ये जल्दी भी स्लिट से अंदर से गुजरेगी। जब स्लिट के अंदर से गुजरेगी तो जितने भी डायरेक्शंस हैं वर्टिकल के अलावा जितने भी डायरेक्शंस हैं वो सारी वेव के डायरेक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे, और सारी सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमारे पास ये वाली जो वेव है, ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज, वर्टिकली प्लेन पोलराइज वाली वेव है वो। अच्छा, तो अब ये देखेंगे, ये जो बेटा स्टूडेंट्स बहुत ही जो खास बात है जब वेव वर्टिकली पोलराइज होगी तो यहाँ पे ग्लेयर कम हो। जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब ये सारे डायरेक्शन ब्लॉक होगा, खाली वर्टिकली प्लेन पोलराइज वेव बाहर आ रही है स्लिट से, तो यहाँ पे ग्लेयर भी कम होगा, और जो हमारे आंखों पे ये जो वेव है, ये वाली जो वेव हमारी आंखों पे पड़ेगी तो हमारे पास ग्लेयर भी कम हो जाएगा, और इस वेव से हमारे पास आई स्ट्रेन भी कम होगा। तो बेसिकली ये यूज़ है पोलराइजेशन का। जो पोलराइजेशन हम लेंसेज में यूज़ करते हैं, LCD, LED, स्मार्टफोन, हर जगह यूज़ करते हैं। इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है, हर जगह यूज़ होता है ये। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है कि हम आसानी से चीज़ों को देख सकें। जो विजिबल हमारे आंखों पे जो रोशनी पड़ती है, रोशनी की वजह से ही, मतलब कोई देखने का तरीका यही है, विजन का देखने का तरीका ये है कि जब हमारे पास सनलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें चीज़ें विजिबल होती हैं और चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हमारे पास लाइट इस तरह डायरेक्ट ही हमारे आंखों पे अगर पड़ेगी और मतलब ग्लेयर के साथ पड़ेगी, ओमनी डायरेक्शनल वेव होगी, तो वो फिर हमें उस पर देखना आसान नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, ओशंस में और समंदरों में जो फोटोग्राफी होती है वो एक ख़ास पोलराइज कैमरे से होती है। तो उसमें यही होता है कि हमारे पास अगर हम डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो आपको कभी भी जो है वो डायरेक्ट पानी के नीचे चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो ओशनोग्राफी जो होती है, फोटोग्राफी होती है, वो उसमें ख़ास किस्म के पोलराइज लेंसेज यूज़ होते हैं, इसी वजह से सी बेड के अंदर भी आपको, मतलब कि सी सरफेस के नीचे भी चीज़ें आपको आसानी नज़र आती हैं। वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि कैमरे के अंदर पोलराइज लेंस लगे होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स देखेंगे लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव्स, वो हमें जैसे पहले डिस्कस किया, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और वो कह रहा है कि अगर हमें ट्रांसफ़र नेचर पता करना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वही वेव जो है पोलराइज होगी जो ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये लाइट हमारे पास आ रही है, अगर उसमें कोई भी लाइट आ रही है हमारे पास और अगर उसमें पोलराइज़ कर दिया तो उसका मतलब ऑफकोर्स वो ट्रांसफर वेव है। तो वो ये बताना चाह रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बात तो कर ली पिछली हमने जो वीडियो स्टार्ट की थी कि पोलराइजेशन, तो असल में बात ये है कि पोलराइजेशन आप करोगे कैसे, ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा मटेरियल, कुछ तो ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी जिसको यूज़ करके आप उस लाइट को पोलराइज़ करोगे। तो अब यहाँ देखोगे वो कह रहा है कि हमारे पास लाइट वेव्स, हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं, और जो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स पे कंसिस्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के भी अच्छा, जो लाइट्स हमारे पास होती है सन या जो फिलामेंट्स होती है अनपोलराइज होती है। अनपोलराइज का मतलब ओमनी वेव होती है, ओमनी वेव का मतलब सब डायरेक्शन में होती है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको हम फिर पोलराइज़ कैसे करते हैं, तो पोलराइज़ करने के लिए हमें ख़ास मटेरियल, अच्छा देखो कि हमने ये देखा कि पोलराइजेशन के लिए पेलारॉइड यानी कि एक मटेरियल चाहिए होता है, इसको हम पोलराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पोलराइजिंग फ़िल्टर भी कह सकते हैं। पोलराइजिंग फ़िल्टर का मतलब फ़िल्टर का मतलब क्या होता है कि ख़ास चीज़ों को पास होने दे और अनवांटेड चीज़ों को ब्लॉक कर दे, जैम कर दे। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे पास ये एक पेलारॉइड है। पेलारॉइड हमारे पास
एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है जो एक खास डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इसका मतलब यही है, खास डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इसी वजह से ये जो है वो खास डायरेक्शन की वेव का जो खास डायरेक्शन है उसी को ही पास करते हैं और अदर डायरेक्शन को पास नहीं करते। या तो वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज होगा या हॉरिजॉन्टल हमारे पास स्लिट के टाइप में होगा या वर्टिकल स्लिट के टाइप में होगा। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या तो वो हॉरिजॉन्टल अलाइन होंगी या वर्टिकल अलाइन होंगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स अलाइन होंगे और फिर वो ओमनी डायरेक्शन वेव को किसी खास डायरेक्शन में पोलराइज करेगी, या तो हॉरिजॉन्टल पोलराइज कर देगा या वर्टिकल पोलराइज कर देगा। तो ये पोलराइड का काम है। पोलराइड एक सिंपली लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, अब पॉलीमर की बात है, पॉलीमर का मतलब ये है कि लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स बनते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो अच्छा, ट्रांसपेरेंट मोनोमर बहुत सारे बनते हैं तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीमर उसने बोला हुआ है, तो हम प्लास्टिक शॉपर्स देखते हैं तो प्लास्टिक शॉपर्स भी क्या है, अगर हम उसको देखें तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके साथ प्लास्टिक शॉपर, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, प्लास्टिक शॉपर का ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसमें भी जैसे क्या होता है कि वो मटीरियल है, आपने देखा होगा, तो उसमें भी यही होता है कि बहुत सारे मोनोमर्स बन के एक पॉलीमर बनाते हैं या एक प्लास्टिक शॉपर बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही है, जो पोलराइड है उसमें भी बहुत सारे मोनोमर की लॉन्ग चेन्स मिल के एक पॉलीमर या एक पोलराइड बनाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये बता रहा है कि अगर दो पोलराइड, एक पोलराइड से तो हमने देखा कि हमने ऊपर देखा था स्लिट का एग्जांपल देखी थी कि ओमनी डायरेक्शन में वेव आती है और हमारे पास वर्टिकली पोलराइज होती है। अब वो कहता है कि अगर अनपोलराइज वेव को टू पोलराइड से पास करें तो क्या होगा। अच्छा, एक हमारे पास पहला पोलराइज होगा तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक पहला पोलराइड ही है, सिंपल उसको हम पोलराइड कहते हैं। दूसरा जो मतलब पहले पोलराइड से पास होने के बाद जो लाइट जब दूसरे पोलराइड पे जाएगी, सेकंड पोलराइड पे, तो वो अगर हम कहेंगे उसका भी एक्सिस इनिशियली वर्टिकल है, सही है। तो वो कहता है कि इसका सेकंड पोलराइड है, इसको हम एनालाइज़र कहते हैं। असल में एनालाइज़र का काम क्या होता है कि पहले पोलराइज ने तो इंसिडेंट लाइट को, जो इंसिडेंट लाइट जो टकराने वाली या जो आने वाली कमिंग लाइट है, उसको जो है वो वर्टिकली पोलराइज तो कर दिया पहले पोलराइड ने। लेकिन अब एनालाइज़र का काम क्या होगा कि कुछ वेव्स जो अभी भी बची हुई हैं, ठीक है, उसमें जो वर्टिकली हमारे पास पोलराइजेशन में या वर्टिकली अलाइनमेंट में जो वेव्स हैं, कुछ जो बची हुई हैं जो अभी भी वर्टिकल पोलराइज नहीं हो सकी हैं, तो उसको और रिफाइन करना और उसको और फिल्टर करके फिर अगेन वर्टिकल पोलराइज करके आगे पास करना। तो ये अब जो है हमारे पास ये एनालाइज़र का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए देखोगे हमारे पास अगर दोनों ही हमारे पास पोलराइज ऐसे हैं कि अगर एक ये वर्टिकल लगा हुआ है तो दूसरा भी वर्टिकल लगा हुआ है, तो जो लाइट वेव यहाँ से पास होगी और फिर वो आगे पास होगी, तो वो क्या होगी, ये तो ओमनी डायरेक्शन वेव में था, इंस्टेंटेनियस वेव जो था वो स्टार्टिंग में ओमनी डायरेक्शन में था, अब ये सारे वर्टिकल वाले पास हो जाएंगे, ठीक है। जो क्योंकि हमारे पास पोलराइज जो है वो दोनों ही पोलराइजर वर्टिकली अलाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव जो है वो पास हो जाएगी और इसकी पोलराइजेशन वर्टिकल होगी, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन वर्टिकल होगा। अच्छा, इसी तरह हम क्या करें कि वो अब सेकंड केस कर रहा है कि अगर एनालाइज़र में हमारा जो सेकंड पोलराइड है, जो एनालाइज़र है, उसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या सीन होगा वो देखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास कि मतलब हमारे पास एक तो पहला एनालाइज़र है, तो यहाँ से तो हमारे पास सॉरी ये तो हमारा पहला पोलराइड है जिससे हमारे पास वेव पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जब जो सेकंड है हमारे पास एनालाइज़र है, सेकंड जो पोलराइड है वो हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल अलाइन है, ये वर्टिकल अलाइन है और ये अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन है, मतलब दोनों में 90 डिग्री का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट वेव अपीयर होगी कुछ भी अपीयर नहीं होगी, सारा ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो टोटल ब्लॉक करने का, टोटल ग्लेयर को ख़त्म करने का तो ये तरीका है, ठीक है। इसका भी एक यूजेस हैं लेकिन वो हमारे अभी इस टॉपिक में रेलेवेंट नहीं है। तो देखो वो क्या कह रहा है कि सिंगल पोलराइड से हम क्या क्या कर सकते हैं, जो सरफेस ऑफ द वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं या जो ग्लास से वो पार्शियली पोलराइज होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो फिर हम जब पोलराइड यूज़ करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही ग्लास के यूजेस की मैंने बताया था कि क्या काम है, तो वो यही कह रहा है कि जब ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल हम करते हैं, यानी वर्टिकली हम पोलराइज करते हैं, एक ही उसको यूज़ करते हुए, एक ही पोलराइड यूज़ करते हुए, तो वो क्या करता है, तो हमारे पास यही है कि वो जब रिड्यूस ग्लेयर हो जाता है, ग्लेयर कम हो जाता है और सीधा हमारे पास पोलराइड ग्लासेस वर्क करते हैं। सन ग्लासेस का फंक्शन ही होता है कि उसमें पोलराइजेशन होती है और ग्लेयर कम हो जाता है, और जिससे हम फिर देख सकते हैं आँखों को स्ट्रेन दिए बगैर।
अच्छा, वो ये भी कह रहा है कि हमारा पोलराइजेशन फ़िल्टर फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम समंदर की ऐसी फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो हमें अगर डायरेक्ट आंखों से देखेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा क्लियरली कि समंदर के नीचे जो हमारे पास हयातियात हैं या जो फिशेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो हमें नज़र नहीं आएंगे आसानी से। पोलराइजिंग फ़िल्टर्स हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें आसानी से मतलब क्योंकि पानी के सरफेस रिफ्लेक्शन होती है सन रेज़ की, तो वो जो रिफ्लेक्शन हमारा पानी ओमनी डायरेक्शनल वेव जो हमारी आंखों में आती है उसको वो ख़त्म कर देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर एक पोलराइड है और एक एनालाइज़र है, दोनों ही हमारे पास जैसे यहाँ से ओमनी डायरेक्शनल बीम आ रही है, उसने पहले थ्योरी में बताया था, अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख रहे हैं। तो जो ओमनी डायरेक्शनल वेव आएगी वो क्योंकि स्लिट का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेव्स आ रही हैं वो हमें मिलेंगी आगे, ये पोलराइज वेव्स हैं वर्टिकल, और फिर एनालाइज़र से पास होंगी तो और ज़्यादा जो कमी थी एनालाइजेशन में, वर्टिकल पोलराइजेशन में कमी थी वो उसको तो और कम कर देगा और ज़्यादा फिल्टर करके और इन्हेंस करेगा, और ये एनालाइज़र से अगेन पास होंगी। ठीक है, तो ये तो जब होगा कि जब हमारे पास दोनों ही पोलराइड भी वर्टिकल एक्सिस है और एनालाइज़र का भी ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड केस में अगर ग्लेयर ओमनी डायरेक्शनल वेव आ रही है, पोलराइड पहले पोलराइड जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है और दूसरे का एनालाइज़र है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो पहले से तो खाली वर्टिकल पोलराइज वाली बीम पास हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि जो एनालाइज़र है वो खाली हॉरिजॉन्टल को भी पास करेगा, तो इससे टोटल ही हमारे पास एनालाइज़र से कुछ भी कोई भी वेव पास नहीं होगी और टोटल का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसमिटेड वेव एनालाइज़र से पास नहीं होंगी अगर पोलराइड अगर वर्टिकल हो और एनालाइज़र हॉरिजॉन्टल हो। उम्मीद है आपको पोलराइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।